तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुक्ता और आप सबको मुक्तांगन रसोई में स्वागत। तो आज मैं लेके आई हूं गुलाब जामुन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मावा को मैं घर में ही बनाई हूं, तो आप है मार्केट से भी आप ले सकते हैं। और ये 250 ग्राम मावा है। तो आज हम खोए से ही गुलाब जामुन बनाएंगे। तो इसको दूसरी प्लेट में रख देती हूँ। इस तरह से प्लेट में हम लेंगे इसको। तो इस मावा को अच्छे से हमको चिकना करते तक इसको घिसना पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा। अच्छे से करेंगे, अच्छे से गूंथना पड़ेगा। तो ये हथेली से, और ये कड़ा नहीं है, मेरा का मावा सॉफ्ट है। तो ये इससे हम इसको मसलेंगे। बहुत चिकना करना पड़ेगा। तो इस तरह से चिकना करना पड़ेगा, इस तरह से। तो हथेली से मसल के इसको चिकना करेंगे हम। जितना चिकना हो सकता है आप कीजिएगा। और कड़ा रहेगा ना, मावा अगर कड़ा हो गया तो उससे दूध से गूंथ लेना है। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ा। तो दूध डालेंगे ना, दूध डाल के 1-2 चम्मच दूध डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा मावा। तो इस तरह से 5-6 मिनट चिकना होते तक इसको मसल लेना है अच्छी तरह से। तो मेरा तो हो गया है चिकना। तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर देना है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम मैदा डालेंगे। तो मैं 3 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। तो पहले 2 चम्मच डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। 1 चुटकी बेकिंग सोडा, इसको भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैदा है, बाइंडिंग काम करेगा। तो मैदा डाल के भी हम अच्छे से इसको और अच्छी तरह से गूंथ लेना है 2-3 मिनट। तो मैदा है, बाइंडिंग का काम करते हैं। तो हम इसको एक गुलाब जामुन बना के देख लेंगे। अगर वो फैल जाएगा है ना, तो फिर मैदा डाल के गूंथना पड़ेगा। तो 250 ग्राम मावे में मैं 3 चम्मच मैदा डाल के मैं बना चुकी हूँ और अच्छे से बना हुआ था। तो अच्छी तरह से मेरा मावा गूंथा गया है। चलिए अब इसका हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसका गोली बनाना है। और ये फटना नहीं चाहिए जब इसका हम गोली बनाएंगे तब। तो इसको इतना गूंथना है कि हम गुलाब जामुन बनाएंगे ना, तो फटना नहीं चाहिए। तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप इसका तोड़ लीजिए। पेड़ा बनाने के लिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए छोटा बड़ा जैसे बनाना है आपको, जितना बड़ा बनाना है गुलाब जामुन। तो इसी तरह से इसको गुलाब जामुन इस तरह से इसको कर लेना है और हथेली भी करके इसका गोली बना लेना है। और ये फटना नहीं चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए गुलाब जामुन जो बना रहे हैं उसमें। और मैं इतना बड़ा बना रही हूँ और कटा फटा नहीं है, देखिए क्रैक भी नहीं है एक भी। तो इसी तरह से गूंथना है आपको मावा को। इस तरह से नहीं चाहिए गोल वाले, तो आप लंबा वाले गुलाब जामुन भी आप बना सकते हो इस तरह से। तो मैं अभी गोल वाले बना रही हूँ। तो चलिए मैं बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। तो चलिए गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं आप। तो बर्तन तो मैं रख दी, गैस भी जल गया है। तो थोड़ा सा पहले पानी डाल देते हैं। और मैं इसमें 3 कप चीनी डाल रही हूँ। तो मैं खूब सारा बना रही हूँ चाशनी। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले ही होना चाहिए। तो ये 3 कप चीनी। तो 3 कप पानी डालेंगे। तो 3 कप चीनी है तो 3 कप पानी। अब इसको मिक्स करेंगे। चीनी के घुलते तक इसको मिक्स कर लेंगे।
तो चाशनी मेरा उबलना शुरू हो गया है। चाशनी तो ऐसे ज्यादा गंदा नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत गंदगी होगा तो उसको निकालने के लिए हम दूध डालेंगे। तो ये 2 चम्मच दूध है, तो उसको डाल देते हैं। तो कुछ गंदगी रहेगा तो निकलेगा, में अगर होगा तो। और देख रहे हैं निकल रहा है ना थोड़ा थोड़ा गंदगी। तो ये गंदगी होगा ना चीनी में, तो झाग के साथ ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो इसी तरह से थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा तो चाशनी है साफ हो जाएगा। तो इसको निकालते जाएंगे, इस तरह से जाली छन्नी होगा उससे तो निकल जाएगा ये गंदगी। इस तरह से निकालते जाएंगे। और चीनी सफेद दिख रहा था और देख रहे हैं निकाल रहे हैं तो कैसे गंदगी निकल रहा है। अगर इस तरह से झारा नहीं होगा ना तो चाय पत्ती, चाय जो छानते हैं इसी तरह टाइप का, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से सबको निकाल देना है। तो चाशनी में का तो गंदगी हम निकाल दिए हैं, इसको बनने देते हैं अच्छी तरह से। और इसको तार वाली चाशनी बनने ही बनाएंगे, इसको चिपचिपा जैसे लगना चाहिए, जैसे शहद लगता है ना, तेल तेल या चिकना चिकना जैसे, उसी तरह से बनाएंगे। अगर ज्यादा मोटा चाशनी बना देंगे तो गुलाब जामुन में घुसेगा नहीं चाशनी। फ्लेवर के लिए इलायची डाल देते हैं, और इलायची और सौंफ और 1-2 लौंग भी है, और इसको मैं दरदरा सा कुटली हूँ और डाल भी हूँ। इसमें फ्लेवर आ जाएगा, अच्छे से खुशबू आएगा। और इस तरह से चेक करके देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा और 1 मिनट और उबालना है इसको। तो चाशनी के एक बार हम और छू के देख लेते हैं। तो ये चाशनी बन गया है, अब चिपा चिपा लग रहा है और तेल तेल जैसे लग रहा है। तो अब चलिए इसको उतार देते हैं चाशनी को साइड में, और गुलाब जामुन तलना शुरू करते हैं। तो तेल गरम हो गया है, और ज्यादा इसको तेल को ज्यादा गरम नहीं करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम हल्का सा गरम करना है तेल को, और ज्यादा गरम तेल में डाल दीजिएगा ना तो जल्दी से काला हो जाएगा ऊपर से और अंदर से गीला रहेगा। तो हम एक डाल के देखेंगे कि बिखर तो नहीं रहा है ना। अगर बिखरेगा तो फिर मैदे की जरूरत। तो इसको सिकने देते हैं। और लो में करके सेकना है, लो टू मीडियम करके। अगर ज्यादा कम हो गया तो इसको थोड़ा सा तेज कर देना है फ्लेम को। और इसको गुलाब जामुन को हम टच नहीं करेंगे, इसको सिर्फ इसी तरह से तेल को ही हम करेंगे। तो एक जगह में इसको बैठा के रख दी थी ना गुलाब जामुन को, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो बिखर तो नहीं रहा है ऐसे। तो मेरा गुलाब जामुन तो कटा फटा नहीं है। अगर आपका गुलाब जामुन अगर बिखर गया तलने के समय, एक ही डाल के देखिएगा शुरू में, और बिखर जाएगा ना तो आप मैदा और उसमें डाल के और अच्छी तरह से गूंथ। तो चलिए सभी गुलाब जामुन को हम डालते हैं। तो चलिए गुलाब जामुन डालना शुरू करते हैं। अब इस तरह से पकड़ने वाले थे, इस तरह से पकड़िए और इसको इस तरह से खिलाते जाइए, चम्मच से नहीं खिलाते। अब सभी तरफ ये पकेगा गुलाब जामुन, घूमते रहेगा ना, गोल घूमते रहेगा। ज्यादा जोर जोर से नहीं कीजिएगा, नहीं तो तेल आती ऊपर आ जाए। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह। तो मेरा गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया है, और सबको मैं चाशनी में भी डाल दी हूँ। तो मैं आपसे भीगने के बाद फिर मिलती हूँ। और देख रहे हैं कैसे फूल रहा है, फूला हुआ है गुलाब जामुन मेरा। जब भीग जाएगी ना गुलाब जामुन फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
मेरा गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया है और भीग भी चुकी है, तो 2 घंटे के बाद ही मैं दिखा रही हूँ। तो इसको हम प्लेटिंग भी कर देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है गुलाब जामुन। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा और बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है और बहुत अच्छे से रस भी भीगा हुआ है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा इसी तरह से। अगर मेरी डिश पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब की बगल में जो बेल है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मैं नई डिश लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू। तो मैं एक काट के भी दिखाती हूँ गुलाब जामुन और बहुत ही सॉफ्ट और रसीला बना हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइए गुलाब जामुन। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू।